Starting with the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum students. Hope all of you are fine and enjoying good health. So students, it's your 18th lecture. डे नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया था। टॉपिक है हम लोगों का विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोगों का ये कंप्लीट हो जाए, बट फिर भी टाइम कवर हो गया और हमारा ये कुछ रह गया था। तो ये आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग रिव्यू ले लेते हैं कि इस प्ले में एक्चुअली हुआ क्या था और अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है। कैरेक्टर्स जैसे कि आप लोगों को पता है, सबसे पहले मिस्टर रॉजर स्पेल्डिंग न्यूज़ कास्टर है, उसकी बीवी है, उसकी बेटी है एलन, उसका एक बॉयफ्रेंड है जॉन। क्रेटन है, एलियन है जो दूसरे प्लैनेट से हम लोगों की ज़मीन पर सैर करने के लिए आया है। जनरल पावर है, वो उसके साथ इंटरव्यू करेंगे। जनरल पावर, उसके बाद एड हैं जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया हुआ है मिस्टर रॉजर के घर में। होता ये है कि जब प्ले स्टार्ट होता है, मंजर दिखाई देता है कि जो मिस्टर रॉजर स्पेल्डिंग है वो ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है और दो टेक्नीशियंस जो हैं वो उसकी ब्रॉडकास्टिंग को ले रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसकी जो ब्रॉडकास्टिंग है, नशरियात है, उसमें वो एक स्पेसशिप के बारे में बता रहा होता है जो हवा में घूम रही है और किसी को कुछ नहीं पता कि ये क्या है। वो अपनी नशरियात में भी कहता है कि वो स्पेसशिप नहीं है बल्कि वो शहाब साकिब है। लेकिन फिर जब वो अपनी नशियात के बाद अपनी बीवी और अपनी बेटी से कहता है कि हाउ वाज द ब्रॉडकास्ट के बारे में पूछता है कि कैसी थी, वो कहती हैं बहुत अच्छी थी। फिर एलन की और मिस्टर रॉजर स्पेल्डिंग जो है उनकी थोड़ी सी फाइटिंग होती है ओवर जॉन को लेके कि जो एलन है वो किससे शादी करना चाहती है, जॉन से। लेकिन मिस्टर रॉजर स्पेल्डिंग कहता है कि उसको किसी दौलतमंद से शादी करनी चाहिए। देन इतने में अभी उनकी लड़ाई हो रही होती है तो जो वहाँ पे जॉन है वो दौड़ता हुआ आता है कि जो स्पेसशिप स्पेस में घूम रही थी वो उनके घर में ही लैंड होने वाली है। लेकिन स्पेल्डिंग जो है वो उसकी बात नहीं सुनता है, कहता है नहीं, कोई स्पेसशिप नहीं है, ये सिर्फ शहाब साकिब है। ठीक, उसके बाद जब वो लैंड कर जाता है वो सच में कोई स्पेसशिप होती है। उसके बाद जॉन उसके पास जाता है तो अंदर से एक आदमी निकलता है जिसका नाम क्रेटन है। वो एलियन है जो दूसरे प्लैनेट से ज़मीन की सैर करने आया है। उसके बाद मिस्टर स्पेल्डिंग जो है उसको अपने अंदर ले जाता है अपने घर में और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। फिर थोड़ी देर के बाद जो जनरल पावर्स हैं वो आ जाते हैं और उनके घर में मार्शल लॉ लग जाता है। देन जनरल पावर जो है वो क्लिंटन से इंटरव्यू करता है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, या वो जासूस है किसी दूसरे प्लैनेट से हमला करने के लिए आया है। लेकिन वो नहीं मानता कि हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते और ना ऐसा करते हैं जो एलियन होता है। एलियन उसको बताता है कि मैं दिमाग की जो चीज़ें हैं उनको बता सकता हूँ, आप लोग जो सोचते हैं वो मैं बता सकता हूँ कि आप इस टाइम क्या सोच रहे हैं। देन थोड़े से इंटरव्यू के बाद वो क्रेटन जो है वो दूसरे रूम में चला जाता है। वहाँ पे वो जॉन और एलन के साथ बैठता है, कुछ बातें करता है। देन जो मिस्टर स्पेल्डिंग है वो आता है और उससे कुछ इंटरव्यू लेता है। उसके बाद दोबारा से टॉक शुरू होती है पावर्स की और स्पेल्डिंग की। अब हम लोगों ने आगे से स्टार्ट करना है। नाउ सी हियर,
powers you are carrying this martial law things to for। अब इधर देखो पावर्स, तुमने इस फौजी कानून नामी चीज को बहुत तब्दील कर रहे हो। अनफॉर्चुनेटली पावर्स, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, until I have received word from Washington as to the final disposition of this problem। बदकिस्मती से इस वक्त तक, जब तक कि मैंने इस मसले के हतमी बंदोबस्त के लिए फरमान वसूल ना कर लूँ, तुम्हें मेरे एहकाम की तामील करनी होगी। नो टेलीफोन कॉल्स, नो कम्युनिकेशन विद द आउटसाइड। कोई फ़ोन नहीं करना और बैरूनी दुनिया से कोई राब्ता नहीं रखना। स्पेल्डिंग, दिस इज अनसपोर्टेबल, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। क्रिएचर, पुअर मिस्टर स्पेल्डिंग, इफ यू लाइक आई शिल गो, दैट विल सॉल्व एवरीथिंग वुडंट इट। मजलूम मोहतर स्पेल्डिंग साहिब, अगर आप पसंद फरमाएं तो मैं चला जाऊं, इससे हर मसले का हल हो जाएगा। ओके बेटे, अब आप लोगों ने ओपन करना है, पेज नंबर है आप लोगों का 25। लास्ट जो आप लोगों का है, लास्ट लाइन है उस चीज़ की, वो हम लोगों ने पढ़नी है। फिर हम लोग आगे कुछ देर के बाद हम लोगों का खत्म हो जाएगा। 25 पेज नंबर पे आप लोगों ने पढ़ना है आई गिव अप पावर्स। पावर्स कहता है आई गिव अप, मैं तो दस्तबरदार होता हूँ। स्पेल्डिंग, यू हैव नो इंटरेस्ट देन इन, वी आर ट्राइंग टू डोमिनेट द अर्थ। तो फिर इसका मतलब है कि आप कोई दिलचस्पी नहीं, यानी ज़मीन पर गलबा हासिल करने की कोशिश करने में। क्रिएचर, ओह यस, ओह हाँ बिल्कुल। Powers, I thought you just that your people weren't interested in us। मेरा ख्याल है कि तुमने अभी कहा कि तुम्हारे लोग हमें दिलचस्पी नहीं रखते थे। क्रिएचर, दे आर नॉट बट आई एम, वो नहीं रखते थे मगर मुझे है। पावर्स, यू, तुम। क्रिएचर, मी, आई मीन आई, यू सी आई कम हियर टू टेक चार्ज। मैं, मेरा मतलब है मैं, देखो ज़रा मैं यहाँ इक़्तिदार संभालने ही तो आया हूँ। पावर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका का। क्रिएचर, नो, ऑफ द होल वर्ल्ड, नहीं पूरी दुनिया का। आई एम श्योर यू विल बी मच हैप्पियर एंड इट विल बी अ ग्रेट फन फॉर मी, यू विल गेट यूज्ड टू इट इन नो टाइम। मुझे यकीन है कि आप ज़्यादा खुश होंगे और मेरे लिए बड़े मज़े की बात होगी। आप अभी थोड़ी ही देर में इसके आदी हो जाएंगे। पावर, दिस इज रिडिकुलस, रिडिकुलस कहते हैं मजाकिया, ये तो मजाकिया है। हाउ कैन वन मैन टेक ओवर द वर्ल्ड, एक आदमी किस तरह दुनिया पर कब्जा कर सकता है। क्रिएचर, गायली, गायली कहते हैं खुशी से। वेट एंड सी, इंतजार करो और देखो। पावर्स, एट, ट्रैवलिंग, एट से मुखातब होता है ग्रिफ्ट में ले लो इसे। Power and aid rush kitchen, but within a foot of him they stop stunned। Powers और एड्स किचन पर लपकते हैं मगर इससे एक फुट के फासले पर वो रुक जाते हैं, बिल्कुल स्टंट हो जाते हैं, बिल्कुल साकत हो जाते हैं। रीजन, यू कांट टच मी, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। मुझे छू नहीं सकते, ये खेल का हिस्सा है। He yawns, yawns कहते हैं जमाई लेना, वो जमाई लेता है। Now if you don't mind, I shall go up to my room for a little lie down। अब अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं अपने ऊपर अपने कमरे में थोड़ी देर लेटने और आराम करने जाऊँगा। स्पेल्डिंग, I'll show you the way, मैं आपको रास्ता बताता हूँ। रिटर्न, दैट्स ऑलराइट, ठीक है कोई बात नहीं। आई नो द वे, मुझे रास्ता मालूम है। टचेस हिज ब्रोक, अपने माथे को छूता है। सच सैवेज थॉट्स, किस कदर बेरहम ख्यालात हैं। माई हेड इज वाइब्रेटिंग, वाइब्रेटिंग कहते हैं थरथराना। लाइक अ ड्रम, कि मेरा सर ढोल की तरह ढोल की मानंद थरथरा रहा है। आई फील क्वाइट गिडी, मैं काफ़ी सर चकराता हुआ महसूस करता हूँ। ऑल ऑफ यू थिंकिंग अवे, आप सब जहन से निकल रहे हो। He starts to the door, he pauses beside Mrs. Spalding, वो दरवाजे की जानिब चलना शुरू करता है और मिसेस स्पेल्डिंग के पास रुक जाता है। नो इट्स नॉट अ ड्रीम, नहीं प्यारी हतूम ये ख्वाब नहीं है। डियर लेडी, आई शैल बी हियर इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, मैं सुबह यहाँ पर ही होऊंगा जब आप जागेंगी।
And now good night, dear good children. He told me that he goes as we fade out. आप जागेंगे, अब शब्बा है अजीब शरीफ बच्चों, वो चला जाता है जबकि हम नजरों से रफ्ता रफ्ता ओझल हो जाते हैं। ये हम लोगों की स्टोरी थी जिसमें हम लोगों को बताया जाता है कि एक एलियन जो है वो कहीं दूसरे मुल्क से आता है, किसी दूसरे प्लैनेट से आता है, जो कि आप लोगों के ज़मीन पर सैर करने के लिए आता है। उसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। थीम है इसका 26 पेज नंबर है आप लोगों का बुक 3 का। The play shows that the people of the 20th century के जो प्ले है इसमें बताया जा रहा है कि जो लोग हैं 20वीं सदी के आर स्टिल इन द बिगनिंग, अभी तक शुरू में हैं, ऑफ देयर सिविलाइजेशन, अपनी तहजीब में अभी भी उनकी शुरुआत है, एज कंपेयर विद दोज ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ द अदर सोलर सिस्टम। जब हम लोग कंपेयर करते हैं इसको सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट से, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग 20वीं सदी में भी आकर अभी हम लोगों की शुरुआत है। The man of the future will be free from hatred and violence, कि जो इंसान है मुस्तकबिल का वो हसद से और बुराइयों से पाक होगा। And feel a sense of pride in the service of humanity, और इंसानियत की खिदमत करने में अपने आप में फख्र महसूस करेगा। एक्चुअली ये थीम था कि इंसानों को ह्यूमैनिटी के लिए मदद करनी चाहिए, और जो हसद है और जो बुराइयां हैं वो अब दुनिया से ख़त्म कर देनी चाहिए। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइजेस हैं हम लोगों की। सबसे पहले हम लोगों ने करना है चूज द करेक्ट आंसर। हु इज रॉजर स्पेल्डिंग? रॉजर स्पेल्डिंग कौन था? अ न्यूज कास्टर। इट्स सी। जॉन इज अ बी फार्म ओनर। वेयर डिड द स्पेसशिप लैंड? कहाँ पे वो लैंड किया था? इन द रोज गार्डन ऑफ मिसिस स्पेल्डिंग। इट्स डी। एलन लिसन टू द ब्रॉडकास्ट ऑफ हर डैडी। किसकी वो ब्रॉडकास्टिंग सुन रही थी? अपने डैडी की। द विजिटर्स वॉज ड्रेस्ड इन द फैशन ऑफ 1860। इट्स पी। सिक्स्थ है व्हाट इज द इम्प्रेशन ऑफ क्रिश्चियन ऑन सीइंग द इनसाइड ऑफ द हाउस? इट्स डिलाइटफुल। उसने बोला था ना कि ये बहुत ज़्यादा डिलाइटफुल है। I do hope I don't sound patronizing means that I am discouraging. C. Eighth है how many years are required to tell the story of a travel? कितने साल लगते हैं एक ट्रैवल की स्टोरी बताने में? 500. C. The house of Spalding comes under the martial law. D. General Powers was thinking about his promotion. A. दोबारा से टैली करिएगा। फर्स्ट सी, सेकेंड बी, थर्ड डी, फोर्थ ए, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ सी, एट्थ डी, नाइन्थ डी, टेंथ ए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें आप लोगों ने लिखना है यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन। ये आप लोगों ने करना है, ठीक है। उसके बाद पंक्चुएशन है। हम लोगों का ये ख़त्म हुआ जाता है ये आज का टॉपिक। तो हम लोगों ने जिसमें पढ़ा के कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम लोगों ने फर्दर पढ़ा और बताया कि इसका थीम क्या है। अगले लेक्चर में अगली जो रीडिंग है, अगला लेक्चर होगा, उसमें हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।